तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो है तीसरे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि अलग टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे अलग टाइप का हो गया, थोड़ा सा अलग है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे, मानेंगे इसका विपरीत। आइए मान लेंगे, इसमें लिखेंगे माना। माना क्या चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे जो दिया गया है 3 + √5, क्या चीज, एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो हम लोग इसका विपरीत मानेंगे कि रू है ना, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय मान लिया तो अब क्या करेंगे, है ना, जो है इसको पहले लिख लीजिए, 3 + √5 और बराबर में लिख लेंगे a/b, क्योंकि इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, तो a/b के रूप में लिख दिए तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो गया। जहां बता देंगे यहाँ पे कि जहां a, b क्या है, तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, या तो आप इसको लिख सकते हैं सहाभाज्य संख्या, बात दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण के जैसा होगा, हो गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √5 को यहीं पे रख लेंगे, बराबर है ना, a/b है और 3 को भेजेंगे उस तरफ, तो बराबर क्या उस तरफ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, इसके नीचे कुछ नहीं, तब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसलिए हम लोग कर दिए है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा में नहीं बनेगा। ठीक है, तो √5 बराबर हो गया a/b - 3/1 हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है और ये यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज है ना, यहीं पे रहने देंगे, लिखेंगे कि यहाँ यहाँ a/b - 3/1 है ना, यहाँ जो है a/b और -3/1 क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि √5 अपरिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर है ना, यहाँ पे जो कि इसके बराबर है, तो यहाँ पे बराबर बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बराबर है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बराबर है, तो बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको बोला जाए है ना, क्या चीज, कि टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। या तो बोलेगा कि आदमी और औरत दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी पुल्लिंग है और वो स्त्रीलिंग, और दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। तो यहाँ पे भी मतलब एक परिमेय संख्या यहाँ पे है और एक अपरिमेय संख्या है, और इसको दोनों को बराबर बोला जा रहा है कि है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि असंभव है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ a/b - 3/1 आप है ना, सॉरी दोस्तों, यानी परिमेय संख्या है, जो कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो लिखेंगे कि यह है ना, संभव 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 नहीं है, यह संभव नहीं है ना, अतः अतः हमारा मानना हमारा मानना है ना, गलत, क्या है, गलत है कि क्या चीज, तो 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या संख्या है, इसीलिए है ना, इसीलिए 3 + √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरि अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ये है क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 को भी, और अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का आएगा तो आप इसी प्रकार से बना लीजिएगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया दिया गया था कि 3 + √5 है ना, क्या चाहिए, एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसका उल्टा मान लिए कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय मान लिए तो इसको लिखना दिखाना है परिमेय संख्या के रूप में, है ना, इसलिए हम लोग 3 + √5 बराबर मान लिए a/b, जो कि p/q के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या कहलाएगा। जहां ए भी क्या है, तो पूर्णांक है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या किए कि √5 यही रह गया, बराबर में इस तरफ a/b है, और हम लोग 3 को उस तरफ पलटे तो प्लस में है ना, तो उस तरफ जाकर के माइनस बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। देख लीजिए p/q के रूप में है, इसका मतलब एक परिमेय है और √5 जो है अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो इससे आगे हल नहीं होगा। तब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ जो a/b - 3/1 है वो परिमेय संख्या है, जो कि √5 अपरिमेय संख्या है ना, और उसके क्या है, बराबर है। यहाँ असंभव है ना, यहाँ संभव नहीं है।
यानी ये बात असंभव है दोस्तों, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे कि यह संभव नहीं है, अतः हमारा जो मानना गलत है कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यही तो माने थे, तो ये मानना हमारा गलत है नहीं। इसीलिए 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या जो पहले से बोला जा रहा था सच में वही है दोस्तों, है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जैसे आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको बना करके लेकर आइएगा, ठीक है। आप बना लीजिएगा घर में, ठीक है। होमवर्क के रूप में आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क के रूप में आप